गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कैथोड रेज। कैथोड रेज को किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जा सकता है और कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। When a very high electric potential, which is about 10,000 volts, is applied across a gas taken a discharge tube at very low pressure, about 10 to the power 5 atm, that is a 0.001 torr, and 1 torr is equals to 1 mm of Hg column. So some radiation are emitted from the cathode and this radiation are known as cathode rays. तो बच्चों, जब हम किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर, जो कि लगभग 10 टू द पावर -5 ATM या फिर 0.001 टॉर के बराबर अगर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो आपका जो कैथोड जो सिरा होता है या कैथोड एंड होता है, उससे एक प्रकार से रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाता है। और चूंकि यह कैथोड रेज से एमिट होता है, इसी कारण हम इसको कैथोड रेज कहते हैं। द एमिशन ऑफ द कैथोड रेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, सो फिगर ग्लास वॉल्स discharge tube opposite cathode start glowing and flint greenish light. This is due to the phenomenon is called fluorescence. This fluorescence of wall is due to the bombard of glass by a ray emitted in the cathode. Therefore, these are called cathode rays. तो ऐसी भी जब हम लोग इस इलेक्ट्रिक उसमें पोटेंशियल स्थापित करते हैं लो प्रेशर पर, तो वहाँ से डिस्चार्ज ट्यूब में एक प्रकार का एक चमकदार प्रकाश निकलता है। और ये इस प्रोसेस को हम या इस फिनोमिनन को, इस प्रवृत्ति को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये फ्लोरेसेंस जो होता है वो कैथोड पार्टिकल की बम्बार्ड के कारण होता है। इसी कारण हम लोग इसी रेज को हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। ये इस प्रकार से आपका डिस्चार्ज ट्यूब होता है। डिस्चार्ज ट्यूब में आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आपका कैथोड सिरा है, ये आपका एनोड सिरा है, ये आपका एक वैक्यूम पैम्प है जिसकी सहायता से जब हम एयर होता है उसको एग्जिट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग अंदर लो प्रेशर, जो कि आपका 10 टू द पावर -5 ATM तक हम लोग क्रिएट करते हैं। तो आपने देखा ये आपकी कांच की बनी होती है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी पर विचार करें, तो प्रॉपर्टी इसकी होती है सबसे पहले द कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दैट इज़ वाई द कैथोड रेज कास्ट इज शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर path of cathode rays travels is not affected by the position of anode. तो अगर हम बात करें, जो कैथोड रेज होती हैं वे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। और स्ट्रेट लाइन में चलने के कारण इसके रास्ते में कोई भी आता है, तो कोई भी रास्ते में आता है जो रुकावट आती है, उस रुकावट की ये परछाई बनाने का काम करते हैं। यहाँ से आपको कह सकते हैं कि शैडो फॉर्म होती है। आगे इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम कहें, तो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ अ मैटर पार्टिकल एंड पजेसेस एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास एंड वेलोसिटी. कैथोड रेज सेट अ पैडल ऑफ व्हीट इनटू द मोशन व्हेन इट इज प्लेस्ड इनटू द पाथ ऑफ दीज रेज. दिस इज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज एंड ब्लेड्स ऑफ द पैडल्स व्हील्स. तो जो कैथोड रेज होती हैं वो एक प्रकार के पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स से बनी होती हैं, जिनमें एनर्जी होती है, एनर्जी वाले पार्टिकल होते हैं। और ये जो पार्टिकल होते हैं इनमें मास और वेलोसिटी होती है। जो कैथोड होते हैं, कैथोड अगर हम लोग इनको एक पैडल व्हील को हम स्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल होने के कारण ये आपके ब्लेड को घुमाने का काम करता है, क्योंकि ये जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। आगे का हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. व्हेन कैथोड रेज आर सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स. तो अगर हम कहें कि हम लोग
सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो आपकी कैथोड रेज़ होती हैं, जो कैथोड से एमिट होने वाली जो रेज़ होती हैं, वो हम कह सकते हैं कि वो रेज़ जो होती हैं वो आपकी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। अब ये हम कैसे कह सकते हैं? तो इसके पीछे हम लोग अगर इसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड में इनको रख देते हैं, तो हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो एक सिरा ये ऊपर वाला नेगेटिव और ये सिरा है आपका पॉजिटिव। तो जब ये कैथोड रेज़ निकलती हैं तो जो कैथोड रेज़ होती हैं वो आपके पॉजिटिव सिरे की तरफ आकर्षित होते हैं, की तरफ मुड़ जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये नेगेटिव या फिर पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होता है। तो यहाँ से ये जब रेज़ जो जाती हैं वो जाने को आपके नेगेटिव सिरे की तरफ भी जा सकती हैं, लेकिन अगर ये सेम चार्जेस होंगे तो वो इसकी तरफ नहीं जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हैं, इसी कारण ये नेगेटिव की तरफ न जाकर ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं कि जो कैथोड रेज़ होती हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कैथोड रेज़ ऑल्सो कैन रिफ्लेक्टेड व्हेन दीज आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग इनको कैथोड रेज़ को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये आपके डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, एक तरफ मुड़ जाते हैं। कैथोड रेज़ अगला है आपका कैथोड रेज़ हीट द ऑब्जेक्ट व्हेन दे फॉल। जब कैथोड रेज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं तो ये जो कैथोड रेज़ होती हैं ये उस ऑब्जेक्ट को गर्म कर देती हैं। कैथोड रेज़ पार्टिकल पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो कैथोड रेज़ के पार्टिकल होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन these particles strike an object of part of kinetic energy transferred to the object. This is called in the temperature of the object. तो इस प्रकार से जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर यहाँ पर जो स्ट्राइक करती है, जब गिरती है, तो वहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण जो होता है टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है ऑब्जेक्ट की। कैथोड रेज़ कॉज ग्रीन फ्लोरेसेंस। जो कैथोड रेज़ होती है उनके कारण, जो कैथोड रेज़ होते हैं उनके कारण हरे रंग का जो एक प्रतिदीप्ति होती है, एक चमकदार लाइट ग्लास पर उत्पन्न होती है। दैट इज ग्लास सरफेस ऑन द वाइट कैथोड स्ट्राइक ऑन द ग्रीन कलर्ड शाइन। आगे है आपका कैथोड रेज़ कैन पेनिट्रेट थ्रू द थिन मेटेलिक शील्ड। और जो कैथोड रेज़ होती है वो पतली किसी भी मेटल की, जैसे चांदी की या किसी भी मेटल की जो शीट होती है, जो फॉयल होती है, उसको पेनिट्रेट कर सकती है, अर्थात उसके आर पार निकल सकती है। कैथोड रेज़ आयनाइज द गैसेस विच दे ट्रेवल्स। जो गैस होती हैं, अगर कोई कैथोड रेज़ जब गुजरती है तो अगर वहाँ पर गैसें हैं तो ये इनको आयनाइज करने का काम कर सकती है। तो ये गैसों को आयनाइज करने की स्ट्रेंथ रखती है। व्हेन कैथोड रेज़ फॉल ऑन द सर्टेन मेटल सच एज कॉपर। तो जब एक्स रेज़ कुछ मेटल जैसे आपका कॉपर के ऊपर गिरती है तो एक्स रेज़ आर प्रोड्यूस। तो एक्स रे प्रोड्यूस होता है। द एक्स रेज़ आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सरे होते हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। एक्सरे पासिस थ्रू ओपेक मटेरियल। जो एक्सरे होते हैं वो आपके ओपेक मटेरियल से पास होकर जा सकते हैं एज ब्लैक पेपर, बट स्टॉप्ड बाय द सॉलिड सब्जेक्ट सच एज बोन। लेकिन ये जो
जो आपकी जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका सॉलिड सब्सटेंस में आपका बोन्स हो गया, तो जैसे हम लोग मेडिकली एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, तो एक्सरे जो बॉडी पार्ट्स होता है, जो एक्सरे होते हैं, जो बॉडी के जो सेल्स और टिश्यू होते हैं, वहाँ से तो वो पेनिट्रेट कर देता है, लेकिन जो बोन्स का हिस्सा होता है, जो बोन्स का हिस्सा होता है, क्योंकि वो सॉलिड होता है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, इसीलिए जो हमें एक्सरे में आपकी जो बोन्स होते हैं, बोन्स की पिक्चर्स आ जाती हैं। फाइनली हम लोग देखेंगे द एक्स रे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ नियरली इक्वल टू लाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो जो कैथोड रेज होते हैं, कैथोड रेज यूज टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड अब मैं अगर इसकी स्पीड के बारे में बात करूं तो इसकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है। यू नो द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आज बच्चों हमने कैथोड रेज की उत्पत्ति, कैथोड रेज कहाँ कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, और कैथोड रेज की जो एक्सपेरिमेंट है खासकर डिस्चार्ज ट्यूब में, और आपका इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं की स्टडी की। उम्मीद है बच्चों को समझ में आया।